क्या एक्चुअल रीजन बनी, किसने आपसे कांटेक्ट किया, किसने थ्रेट किया आपको जो आपको टीम छोड़ना पड़ी और आप फौरन इंग्लैंड निकल गए? उस वक्त क्या था कि उस वक्त ये जितने आपके माफिया के लोग हैं ना, ये हैं इंडियंस। अच्छा। और जितने ये हमारी टीम के साथ भी लगे होते हैं, ये सारे जो पैसा इनको देते हैं, ये माफिया के लोग हैं, बड़े बड़े जितने लोग हैं, ये इंडियंस हैं सारे। ठीक ठीक है। मैं लॉबी में खाना खाने जा रहा था, ये सारे हम जाते थे। मैं लॉबी का हिस्सा नहीं था, मैं अकेला जाता था। तो मुझे लॉबी में बंदे 2-3 मशकूक, मुझे ये पाकिस्तान के भी लगे बीच में, 2-3 इंडियन थे। इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई आप हमारे साथ काम करें, अच्छा, वरना मार देंगे आपको भी और आपकी फैमिली को भी। अब वो मुझे समझ नहीं आई कि ये उनका एक वो स्टंट कह ले कि आप कि मिलाने की कोशिश थी या क्या था। तो मैंने फिर उसको जो है वो इग्नोर किया। तीसरा, चौथा और पांचवा वनडे जो है इन्होंने फिक्स किया हुआ था पाकिस्तान टीम वालों ने। कौन कौन से प्लेयर थे जो आपको लगता है कि फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे? देखिए उस वक्त तो अब मैं नाम नहीं भैसे करना चाहता। अब ये सिर्फ इतना बताइए कि कितने लड़के आपको लगा आपके ख्याल में थे? जो इतना इशारा मैं आपको दे देता हूँ कि अगर पकड़े जाते तो पूरी पाकिस्तान टीम की टीम बैन हो जाती। ओ हो, सिवाय 1-2 लड़कों। फिर तो मेरा ख्याल है पीछे रह कोई नहीं गया। एक तो आप थे या शायद आपके अलावा एक और। हाँ, 1-2 और थे। उसके अलावा पूरी टीम ही बैन हो जाती। तो आपको लगता नहीं है कि इतनी क्रूशल टाइम के ऊपर, इतने सीरियस टाइम के ऊपर जब आप छोड़ के चले गए तो आपको बोर्ड को या मैनेजमेंट को ये सब कुछ बताना चाहिए था? नहीं, मैनेजमेंट खुद मिली हुई थी। अच्छा, मैनेजमेंट खुद मिली हुई थी। ये उमर अकबर साहब तीसरे वनडे में आए, मैच फंसा हुआ था अंदर, ये आप मीडिया रिलीज निकाल ले। तो ये आया मेरे पास, तो मैच फंसा हुआ है। तो मुझे आगे कहता है, ओए रामला खेड़ा की कर रहे पानी पिलाने आया था कि बाहर था। इनको गुस्सा था कि ये हमें सब बाहर हो गए, ये खेल रहे। तो रजाक मेरे सामने था, लगा पानी पे आते निकल चल। उमर अकमल साहब के भी एक वीडियो हमने देखी है, वो आपके घर तशरीफ लेके आए। अकमल बरादरान के साथ आपके पास के अंदर काफी कंट्रोवर्सी इश्यूज भी रहे। अगर वो भी कुछ शेयर करना चाहें, क्या इश्यूज थे और किस तरह वो जब आए तो फिर वो क्या जेस्चर था? देखिए वो तो जब मैं क्रिकेट खेल रहा था उस वक्त 10-11 साल पहले थोड़ा सा मसला क्रिएट हुआ। तो लेकिन ये है कि अगर वो शेयर करना चाहें आप हमारे साथ। देखिए वो तो बस अब छोड़े, वो फ्यूचर पास्ट हो गया सारा। लेकिन ये है कि मैंने बड़ा मौत को बड़े करीब से देखा, 1 सेकंड के फासले से देखा, या ऊपर था या नीचे था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िंदगी और मौत सब अल्लाह के हाथ में है। जी। ये पैसा, ये सारी क्रिकेट आपकी, ये इख्तलाफात, ये सब कुछ इधर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो आप इख्तलाफात भुला के आपको आगे की तरफ देखना चाहिए। ठीक। 2 दिन पहले मैंने मीडिया से बात की कि अगर काबिल अकबर और ये इनकी मेरी वजह से कोई अगर दिलजारी हुई है, बाकी जो जिसने किया वो तो खुद ही भुगता। ठीक। और अल्लाह खुद ही उससे फिर अपना भी रिवेंज लेता है। जी। तो जो उन्होंने किया वो उन्होंने खुद ही उसको फेस भी किया अपने क्रिकेट कैरियर में। जिस तरह मेरे साथ हुआ उसी तरह मेरे साथ किया, उसी तरह उनके साथ भी हुआ। लेकिन ये है कि वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उमर अकमल ने मुझे मैसेज किया कि मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आएँ, कोई भाई हैं, आपको ऐसा मसला नहीं है, आप आएँ। तो उमर अकमल मेरे घर पे आया। फिर कामर अकमल ने मुझे फ़ोन किया अमेरिका से कि मैं आऊँगा तो घर आऊँगा। जी। तो जब आपके घर कोई चल के आ जाता है तो फिर आपको सारे इख्तलाफात बिल्कुल ठीक भुला देने चाहिए। तो चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तो उनकी अच्छाई है कि वो क्योंकि उमर अकमल दूसरी एक्टिविटीज़ में जो है उसका नाम बड़ा ख़राब है। तो एक अच्छा नाम ये बढ़ गया कि डैड के घर नहीं, सारों ने इस कंडक्ट को बहुत अप्रिशिएट किया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ऐसे मुश्किल टाइम के ऊपर कोई खड़ा होता तो हमेशा याद रहता। खुशी तो चले इंसान फिर इग्नोर कर दे।